पूर्वी व दक्षिण एशिया देशों के साथ संबंध बढ़ाने का कार्य कर रहा है और अमेरिका, रूस व फ्रांस के साथ उच्च स्तरीय संवाद स्थापित कर रहा है। चीन की ओर से भारत में जितनी सरकारी यात्राएं होती है, उतनी ही सरकारी यात्राएं भारत की ओर से भी हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की शर्तों को कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रसर है। वह G20 पूर्वी एशियाई सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ा रहा है। वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तत्पश्चात उन्होंने जापान की यात्रा की और दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सितंबर में चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 16 महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसी माह के अंत में अमेरिका जाकर हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग व सुरक्षा सम्मिलित हैं। वर्तमान में कार्यरत भारतीय सरकार ने विगत 3 वर्षों में भारतीय विदेशी नीति को नया आयाम दिया है। इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को करना, पड़ोसी प्रथम नीति को अपनाना, मध्य एशिया में मजबूत संबंध स्थापित करना, पश्चिमी देशों से संबंध बढ़ाना, चीन के साथ डोकलाम विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, बांग्लादेश के साथ स्थायी सीमा विवाद, इजरायल के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते, बुलेट ट्रेन का आगमन आदि अनेक प्रगतिशील कार्यों को अंजाम दिया गया, जो हमारी सुदृढ़ होती विदेश नीति का उदाहरण है। भारत ने अपनी विदेश नीति के सफल प्रयासों के कारण ही पड़ोसी देशों, क्षेत्रीय संगठनों के मध्य मजबूत पहचान बनाई है और वर्तमान में विश्व शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। प्राचीन काल से भारत का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम रहा है। इसके अतिरिक्त पंचशील नाम तथा विदेश नीति में बदलाव ने भारत को अपनी पहचान बनाने में सहायता की है। वर्तमान में आसियान में भारत की स्थिति मजबूत हुई है तथा शंघाई सहयोग संगठन में जून 2017 को भारत को पूर्ण सदस्य दर्जा भी प्राप्त हुआ है, जो भारत की विदेश नीति की कूटनीति सफलता को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत की द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंध भी सफल साबित हुआ है। भारत को वैश्विक पटल पर कई सफलताएं प्राप्त हुई हैं, जैसे जून 2016 में भारत का MTCR का 35वां सदस्य बनना, भारत के दलवीर सिंह भंडारी का नवंबर 2017 में पुनः इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज का बनना महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2017 में भारत और ईरान के सहयोग से ईरान में चाबहार बंदरगाह का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण सफलता है। इससे सेंट्रल तथा मध्य एशिया के बीच संबंध बढ़ेगा।
इसे अतिरिक्त 19 जनवरी 2018 को भारत को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बनना भी एक प्रमुख कामयाबी है। भारत वर्तमान में किसी महाशक्ति के साथ ही केवल संबंध न बनाकर विश्व के सभी देशों के साथ समन्वय पूर्वक संबंध स्थापित कर रहा है। इस प्रकार भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए विश्व के देशों, संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। भारत की इस बढ़ती सफलता के परिणाम स्वरूप ही इसे एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसके बावजूद हमें अपनी विदेश नीति के निर्धारण में जॉन एफ कैनेडी के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए।